गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अनियमित भौगोलिक वितरण, या हम इसको दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण। आधुनिक विनिर्माण का संकेंद्रण विश्व के कुल स्तरीय भाग के 1/10% से भी कम भूभाग पर है। आज के वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो विनिर्माण उद्योग है वो कुल हिस्से के 1/10% से भी कम भूभाग पर है, अर्थात उद्योगों का निर्माण जो है बहुत कम क्षेत्रों में हो पाया है। इसके क्या कारण हैं? तो सबसे पहले देखते हैं बाजार तक अधिगम्यता या बाजार तक की पहुंच या बाजार तक पहुंच। उद्योगों की स्थापना में अनेक कारकों का योगदान होता है। एक सफल उद्योग वही होता है जो अपने उत्पादित पदार्थों को सहज, सरल एवं सुगम तरीके से मांग के अनुरूप उपभोक्ता तक पहुंचाने में सफल रहता है। आज देखिए, मार्केट से ही हमारी सभी जरूरतें पूरी होती है और कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केट में पहुंचता है। किन्हीं भी उद्योग को यदि विकसित होना है या उसे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जरूरी है कि उसके तैयार माल को जो है बाजार तक पहुंचाना, वो भी समय रहते, क्योंकि हर रोज नया प्रोडक्ट आता है और जब आपके द्वारा कोई सामान मार्केट में पहुंचता है वो भी नियत समय पे, तो उसकी डिमांड होती है। लेकिन यदि सोचिए कोई और कंपनी आपसे पहले उसको पहुंचा देता है तो आपके मार्केट की वैल्यू कम हो जाएगी, अर्थात आपके सामान की बिक्री कम होगी। उत्पादन के पश्चात तैयार माल को प्रायः बाजारों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि द्वितीय व्यवसाय में उत्पादन को प्रमुखता बाजार के माध्यम से ही उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। अतः बाजार की निकटता अथवा बाजार की उपलब्धता उद्योगों के विकसित होने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मैंने पहले ही बताया अभी कि किसी भी उद्योगों के निर्माण और उसके विकास में बाजार का प्रमुख योगदान होता है, क्योंकि जो भी तैयार चीजें हैं वो बाजार के माध्यम से ही आम लोगों तक पहुंचती है। विश्व में उत्तरी अमेरिका, जापान, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया वृहद वैश्विक बाजार है, या वैश्विक मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश बाजार के रूप में वृहद संभावनाएं वाले क्षेत्र हैं, अर्थात यहाँ पर बाजार की संभावनाएं बहुत अधिक है और अगर हम उत्पादन लगाते हैं तो यहाँ पर जो है बाजार का उपयोग कर सकते हैं। कच्चे माल की प्राप्ति तक पहुंच, आपको पता है कि किसी भी उद्योगों को लगाते हैं तो उसमें जो भी चीजें हम विनिर्माण करेंगे तो सबसे पहले तो हमें कच्चा माल मंगाना पड़ेगा। आपके पास कच्चा माल पहुंचेगा तभी आप फैक्ट्री में उसका जो है विनिर्माण करेंगे, उसके उपयोग को बदलेंगे, उसे नया तैयार करके बेचेंगे। आपके पहुंच में कच्चा माल होगा तब आप जो है उत्पादन अधिक मात्रा में कर सकते। इसमें भी दो चीजें जो है महत्वपूर्ण है। पहला, कच्चे माल की भरपूर प्राप्ति, कि आपको कच्चा माल जो है बिना किसी रुकावट के सतत रूप से मिलता रहे और आपकी उसकी पहुंच बनी रहे। दूसरा, वो जिस क्षेत्र में उद्योग लगाया गया है उसके पास में ही स्थित हो, क्योंकि यदि आप उसे अधिक दूरी से परिवहन कर लेकर आते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ेगा और आपके द्वारा जो भी सामान तैयार किया जा रहा है उसकी कीमत में भी वृद्धि होगी। उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त निरंतर कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यह उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण तत्व है। प्राचीन काल में जब यातायात के साधनों का विकास नहीं हो पाया था, सभी निर्माण कच्चे उद्योग या कच्चे माल की प्राप्ति के निकट ही स्थापित किए जाते थे, परंतु यातायात के साधनों के विकास के कारण अब स्थिति बदलती जा रही है। ग्रेट ब्रिटेन का लंकाशायर वस्त्र उद्योग, जापान का वस्त्र उद्योग अपने कच्चे माल के लिए मिस्र, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका पर आश्रित है, अर्थात हमारे यहाँ जो तैयार कपास है उसको जो है वहां भेजा जाता है और वहां पर से जो है उनके लिए वस्त्र तैयार किए जाते हैं। परंतु आज भी अनेक ऐसे उद्योग इसकी चरम परिणति है। ठीक है, आज जो है बहुत सारे उद्योग जो है क्या है, वो अपनी चरम स्थिति पर है। श्रम आपूर्ति तक पहुंच, काम करने के लिए श्रम की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो श्रमिक बाजार की उपलब्धता उद्योगों की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात जिस स्थान पर उद्योगों का निर्माण होता है वहां पर श्रम की उपलब्धता भी बहुत मायने रखती है। यद्यपि आधुनिक युग में स्वचालित मशीनों का उपयोग जो है बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है। आप देखेंगे कि आजकल जो है कारखानों में जो है सभी काम मशीनों द्वारा किए जाते हैं, उसके बाद भी मानव श्रम का उपयोग जो है महत्वपूर्ण है। श्रमिकों की बहुलता के साथ साथ कुशल तथा सस्ता होना भी आवश्यक है। उदाहरण, हीरे तराशने तथा पॉलिश करने के लिए दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत के सूरत में हीरे की कटाई तथा पॉलिश करने का कार्य इसलिए होता है क्योंकि वहां पर दक्ष कुशल कारीगर उपलब्ध हैं। अतः उद्योगों की स्थापना में स्वचालित मशीनों के होने के बावजूद मानव श्रम बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ
वो कुशल और अपने काम के लिए क्या हो, दक्ष हो तथा वो सस्ते हों। शक्ति के साधनों तक पहुंच, फैक्ट्री हो गई, कच्चे माल मिल गए, श्रम मिल गया, लेकिन आपको अभी भी जो है जरूरत है वो है शक्ति, ऊर्जा की, क्योंकि बड़े कारखानों को चलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अभी हमने उल्लेख भी किया कि हमारे यहाँ आजकल जो है कारखानों में भारी भरकम मशीनों से काम चलता है जो ऊर्जा से ही चलते हैं। तो आधुनिक विशाल उद्योगों की स्थापना में ऊर्जा के साधनों की प्राप्ति के कारण ही संभव हो पाया है। शक्ति के साधनों में भी अभी कोयला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज विश्व के अधिकांश उद्योग कोयला शक्ति पर आधारित है। कोयला एक भारी खनिज है, अतः कोयले के खदानों के निकट ही उद्योगों की स्थापना की जाती है। यही कारण है कि संसार के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र कोयला क्षेत्रों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका कोयला के क्षेत्रों अमेरिका के कोयला क्षेत्र ऐसे उदाहरण हैं। भारत में भी रानीगंज, झरिया कोयला क्षेत्रों के निकट ही निकटवर्ती क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग केंद्र की स्थापना की गई है, जिससे वहां पर कोयले की आपूर्ति सतत रूप से होती है और मशीनें चलती है, ऊर्जा का बराबर उपयोग होते रहता है। अन्य क्षेत्रों में कोयले के अभाव के कारण ही उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी है, यद्यपि वहाँ कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, शक्ति की कमी के कारण, ऊर्जा की कमी के कारण जो है उन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है जहाँ पर कोयले की कमी है। यद्यपि उन क्षेत्रों में कच्चे माल बहुतायत में पाया जाता है, तो कच्चे माल की तो आपूर्ति है, परंतु जो है वहाँ पर कोयले का अभाव है, जिससे ऊर्जा नहीं मिल पाती है। इसलिए उन क्षेत्रों में क्या हुआ है, उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। वर्तमान में दूसरा महत्वपूर्ण ऊर्जा का संसाधन खनिज तेल है, जिसे पाइपलाइनों तक दूर तक ले जाया जाता है। रेल के विशेष डिब्बों तथा विशेष जलयानों द्वारा भी जो है तेल का आयात संभव है। आप देखते हैं कि आप हमारे आसपास में भी जो है इन्हीं टैंकरों के माध्यम से तेल की आपूर्ति की जाती है। पांचवा है परिवहन एवं संचार की सुविधा तक पहुंच। वर्तमान उद्योग में स्थानीयकरण में परिवहन सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हमने बाजार के बारे में पढ़ा था, तो बाजार और कच्चे माल दोनों के लिए परिवहन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि फैक्ट्री में कच्चा माल, कोयला, साथ ही तैयार माल को जो है नियत स्थानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए उद्योग ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पर रेल, सड़क परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो और आसानी से तैयार माल को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। आधुनिक युग में बड़े बड़े नगर रेल, सड़क तथा हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं। नगरों में उद्योगों की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर ये सारी सुविधाएं होती है, वहां पर उद्योगों की स्थापना स्वतः ही अपने आप हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो है सुविधाएं उपलब्ध होती है। मुंबई इसका उदाहरण है। मुंबई कोयला क्षेत्र से बहुत दूर है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, क्योंकि वहां पर परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चे माल, खनिज तेल, कोयला आदि आसानी से जो है वहां पर लाया जा सकता है, इसलिए वहां पर उद्योगों की स्थापना तेजी से हुई है। यह परिवहन के साधनों के विकास के कारण ही संभव हो सका है। परिवहन के साधनों का सस्ता एवं तीव्रगामी होना लौह इस्पात तथा सीमेंट उद्योगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों उद्योग भारी मात्रा में कच्चे माल का उपयोग करते हैं और ये सस्ते पदार्थ निर्मित होते हैं। सरकारी नीति, संतुलित आर्थिक विकास के लिए सरकारी नीति। देखिए, आपके पास बाजार है, फैक्ट्री है, जमीन है, आप सब चीज कर लिए, आपने लगा लिया, लेकिन क्योंकि फैक्ट्रियों को लगाने के लिए जो है भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, और जिन क्षेत्रों में आप उद्योग लगा रहे हैं वहां पर जो है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, ये भी बहुत मायने रखती है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है लचीली है, तो वहां पर उद्योगों की स्थापना में बहुत सहयोग मिलता है। तो सरकारी नीति, आर्थिक संतुलित विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति बनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। किसी भी देश की सरकार की नीति भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करती है। सरकार की नीतियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों के निर्माण में सहयोग करती है। यदि किसी देश की सरकार वहां के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करती है, तो विदेशी कंपनियां यहां उद्योग नहीं लगाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी फॉरेन कंट्रीज के जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, वो अगर कहीं पर निवेश करना चाहती है, उद्योग लगाना चाहती है, तो उसका सरकारी नीति पर विशेष प्रभाव पड़ता है कि सरकार की पॉलिसी वहां पर क्या है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि किसी देश की सरकार वहां के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करती है, तो विदेशी कंपनियां जो है वहां पर अपनी फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगी। इसके विपरीत यदि टैक्स दूर अथवा अन्य सुविधाएं दी जाए,
तो उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि कर में राहत और जो भी सरकारी नीतियां उसमें लचीलापन लाया जाता है, जैसे उदारीकरण के तहत किया गया था कि देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस, कर प्रणाली, लोन और अन्य जो चीजें थी उसमें जो है शिथिलता लाई गई थी, जिससे विदेशी कंपनियां आकर्षित होकर जो है हमारे देश में उद्योगों की स्थापना करे। तो यहाँ पर सरकार की नीतियां भी जो है उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत मायने रखती है। अगला पॉइंट है समूहन अर्थव्यवस्था तक पहुंच तथा उद्योगों के बीच संबंध। प्रधान उद्योग की समीपता से अनेक छोटे छोटे उद्योग भी लाभान्वित होते हैं। आप देखेंगे जहां पर बड़े उद्योगों की स्थापना होती है उसके आसपास जो है छोटी छोटी कंपनियां जो है खुल जाती है, जिसमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। ये लाभ ही समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में आगे चलकर परिणित होते हैं और धीरे धीरे जो है इनकी आपस की जो घनिष्ठता है वो एक समूह के रूप में, लाभ के रूप में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया से उद्योगों के मध्य समीपता और औद्योगिक श्रृंखला बनती है तथा बचत की प्राप्ति होती है। तो बच्चों ये थे औद्योगिकीकरण को या उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। ये इंपॉर्टेंट है, आता भी है, पूछा भी जाता है, तो आप जरूर याद करेंगे। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू।